सभी स्टूडेंट्स को जोहार। आज का वीडियो में एक नया चीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुत दिन से मैं सोच रहा था और आज वो समय आ ही गया। आज हम कुछ ऐसा चीज़ सीखने वाले हैं जिसमें बच्चे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यानी कि आज हम सीखने वाले हैं एकदम शुरुआत से ऐसे बच्चे जो जस्ट जन्म लिए और स्कूल की तरफ निकले हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो जन्म लेने के बाद स्कूल गए और स्कूल से जस्ट कॉलेज की तरफ चले गए, या फिर ऐसे बच्चे जो स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद कंपटीशन की दुनिया में कदम रखें। ऐसे बच्चों के लिए, यानी एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे बच्चों के लिए, या फिर उन सारे सीखने वाले, चाहने वाले या समझना चाहने वाले बच्चों के लिए या लोगों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए आज हमने एक शुरुआत ही कहेंगे। हम एक शुरुआत करने वाले हैं और आप लोग अगर साथ दोगे, है ना, तो फिर बिल्कुल ये सीरीज भी चलते रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ तक हमारा साथ देना चाहते हो। बच्चों का हमेशा कंप्लेन रहता है कि सर, हमारा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। यानी कि हम ग्रामर भी नहीं समझते हैं, कुछ शब्द का अर्थ भी नहीं समझते हैं। इसलिए हम या तो जीडी का तैयारी करते हैं, या एमटीएस का तैयारी करते हैं, या ऐसा एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश का पेपर नहीं होता। यानी कि आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश। जैसे कि आप थंबनेल में, यानी कि जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि आइए मिलकर अंग्रेजी सीखते हैं, यानी कि लेट्स लर्न इंग्लिश टुगेदर। यानी कि अंग्रेजी शून्य से हम शुरू करने वाले हैं। शून्य का मतलब एकदम शून्य से, मतलब ऐसे बच्चे जो कल परसों जन्म लिए हैं उन बच्चों के लिए भी ये बहुत काम का है। आपे सनाम पटुआ को, आपे सनाम होड़ को, मानोतान को, जहाँ को गई इंग्लिश लगे समस्या हो करना, जहाँ दो इंग्लिश बापे बुझे हो, या उन सभी के लिए ही ये सीरीज अब हम धीरे धीरे शुरू करने वाले हैं। बस मैं जानना चाहूँगा आपका फीडबैक, यानी कि आपको कैसे लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एकदम स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, यानी कि जिसको ए बी सी डी, यानी कि छोटा से छठा, यानी कि शुरुआत भी जिनको नहीं पता, उम्मीद करता हूँ वो भी सीखते जाएगा, सीखते जाएगा। और इसको हम 2 मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। 2 मॉड्यूल इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग कंपटीशन की दुनिया में कदम रखे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक जगह से किसी और जगह पे रह रहे हैं, और वहाँ पे इस प्रकार के लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो उनको प्रॉब्लम कर रहा है। तो उनके लिए बहुत काम के होने वाला है। ये स्कूल के बच्चों के लिए भी है, और ये कॉलेज के बच्चों के लिए भी है, और ये कंपटीशन के बच्चों के लिए भी है। ऐसा कभी मत सोचिए कि ये एक खास जो तबके हैं, यानी कि या तो कंपटीशन के या स्कूल के या कॉलेज के वाले हैं, नहीं, ये सब के लिए है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। और इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब कर जाओगे। आप एक इसमें कहा, एक संथाली में कहा जाता है कि नेवता गिरा पे नाम लगी ते दो पेड़ा लेका हिजू से न हिरी दो छुटो को पेगे। यानी कि इस यूट्यूब चैनल में अगर आप, है ना, रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का इनविटेशन कार्ड की जरूरत पड़ेगा, यानी कि ऐसा कोई वीडियोस आएंगे तो आपके पास हाथों ही हाथ तो आपके पास जाएंगे। नहीं तो आजकल के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि लोग भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। इसीलिए टर्म्स बना हुआ रहने के लिए, यानी कि हमारे और आपके बीच का कनेक्शन बना होने के लिए, रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ कि आप पहले से परमिशन दे दीजिए कि आप हमारे वीडियोस को, जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो इस वीडियोस का ये जो लिंक है, यानी कि अ, हाँ, नोटिफिकेशन है, वो आपके पास चला जाए। तो माड़ांग सेन उन एतोहबा ऑक्तो दो अडिगन बिलोमोग कना। उम्मीदाइन आप सभी इस वीडियो का मजा लेंगे और समझेंगे, और एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है ना, एकदम बेसिक से हम भी सीखना चाहेंगे, आप भी सीखना चाहेंगे, हम साथ मिलकर सीखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, इंग्लिश को जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 मॉड्यूल में हम
पढ़ने वाले हैं और पढ़ने से पहले कुछ बता दूं सिलेबस के बारे में। यानी कि अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो इंग्लिश में कम से कम क्या क्या चीज सीखना चाहिए उसे। ठीक है, चलिए बात ये आता है कि इंग्लिश का जो सिलेबस होना चाहिए वो इस प्रकार से मॉड्यूल में बांट दिया गया है। किस प्रकार का मॉड्यूल? हम लोग यहाँ पे पहला मॉड्यूल देख पा रहे हो आप, फाउंडेशन मॉड्यूल। उसके बाद वोकेबलरी मॉड्यूल। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है सी नंबर में एरर डिटेक्शन मॉड्यूल। उसके बाद रीअरेंजमेंट मॉड्यूल। उसके बाद बचता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी मॉड्यूल। यानी कि अच्छा, यहाँ पे एक बचा हुआ है सेलेक्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस मॉड्यूल। यानी कि इस प्रकार से लगभग 6 मॉड्यूल की बात हम करने वाले हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम शुरुआत से करेंगे, शून्य से करेंगे। हाँ, आप अभी देख रहे होंगे आपे पे बुझोत गया पलन जे अडिगान नोडे लिस्ट ओल करना, यानी कि बहुत सारे लिस्ट में लिखा हुआ है कि ये सब छोटे छोटे लिखा हुआ है, ये सिलेबस में इतने सारा चीज दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से सीखोगे, तरीके से सीखोगे, सीक्वेंस वे में सीखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ एक भी चीजें आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, कथा पे बुझो जामे आ सनाम पटुआ कोठन आर मिथो अरदास कि अगर आप चाहते हो कि नहीं सही बात बोल रहे हैं कि इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो आप फीडबैक भी दीजिए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें अपना ओपिनियन रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी इस स्क्रीन में आपको दिखाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा या लिखाया जाएगा या समझाया जाएगा, उसको आप एक नोटबुक में या एक कॉपी में आप उसको नोट करते जाइए। इससे क्या होगा, इससे आपको ये वीडियो बार बार देखने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन आपको इसको रिवीजन करने में, याद करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए तो बात करता हूं मैं सिलेबस का। तो सिलेबस का मैंने कहा कि कुछ मॉड्यूल्स हैं, यानी कि टोटल 6 मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस 6 मॉड्यूल में से हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ेंगे वो 2 मॉड्यूल की पड़ेगी। एक कौन सा मॉड्यूल? ये जो फाउंडेशन मॉड्यूल है ये, और ये जो दिख रहा है वोकेबलरी मॉड्यूल, वो 2 मॉड्यूल की जरूरत हमें सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है। ठीक है, तो पहला मॉड्यूल का बात करेंगे तो फाउंडेशन मॉड्यूल में हमें सीखना चाहिए क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद हमें पढ़ना होगा टेंस के बारे में, वॉइस चेंज के बारे में, नारेशन चेंज के बारे में। ये सब चीजें हम इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि एक प्रकार से इनको क्या कहा जाता है? ग्रामर का मॉड्यूल है। क्या का मॉड्यूल? ग्रामर का मॉड्यूल। यानी कि हमें ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फिर रूल्स या फिर ये जो पैटर्न होता है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भाषा का जो मूल ढांचा है उस ढांचा को बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या होता है सुनिए, उसके बाद हम वोकेब के बारे में भी एंट्री मारेंगे। लेकिन ये और ये दोनों बहुत काम के हैं, मैंने पहले ही कहा। अच्छा, वोकेब मॉड्यूल में क्या होता है कि हमें 2 प्रकार की चीजें हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यानी कि ये दोनों ऐसे ऐसे शब्द है, यानी कि ये शब्द ही है, वोकेब है। इससे सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सब में पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इतना तो तय है कि 2 से 3 मार्क्स के लिए ये वाला एग्जाम में आते रहता है। ठीक है ना, ये बच्चा को याद करना पड़ता है ना, याद करना पड़ता है क्योंकि शब्द होते हैं। ये सब क्या होता है सब वो बताएंगे आगे, डोंट वरी बी हैप्पी। पहले मैं सिलेबस बता दूं, उसके बाद और आता है बहुत सारे पॉइंट्स है। 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, ऐसे हैं, शब्द ही हैं ये सब, है ना। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। आपको, आप जहां पे मान लीजिए आपको स्कूल लेवल में भी कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं, स्कूल वाले बच्चों के लिए भी, कॉलेज वाले बच्चों के लिए ये तो काम ही का है, काम ही है। इनका काम ज्यादा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट काम का है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस काम का है। फ्रेजल वर्ब्स काम का है। फॉरेन वर्ड्स काम का है। कंफ्यूज एंड मिस एस्पेल वर्ड्स काम का है। क्लोज टेस्ट यानी कि फिन द ब्लैंक भी बोल सकते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन बड़ी काम के होते हैं। ये सब इतने काम की हैं कि क्या बताएं। ये सब के बारे में हमें पढ़ाई करना होता है। जब हम ग्रामर पढ़ लेते हैं तब बातें आती है तीसरा मॉड्यूल, यानी कि एरर डिटेक्शन मॉड्यूल।
नोआ मॉड्यूल रे दो आम चेत ग्रामर को पढ़ाओ क्या चेत रूल्स को पढ़ाओ क्या ओना रूल्स अप्लाई लगे ते नोआ क्वेश्चन हिजुआ। यानी कि हमें कॉमन एरर दिया रहेगा। कॉमन एरर माने सिंपल सिंपल छोटे छोटे जो गलतियां बच्चे लोग अक्सर करते हैं तो उनके बारे में चेक करने का काम होता है। उसके बाद स्पॉटिंग एरर, कौन कौन सा जगह पे एरर ठो है वो ढूंढने के लिए बोलता है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कुछ सेंटेंस ऐसे गलती हुआ रहता है उस सेंटेंस को हमें इंप्रूव करना पड़ता है। और उसके बाद कभी कभी पैसेज को भी करेक्शन करने के लिए बोलता है। या फिर ऐसे बोलता है कुछ सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस का कुछ पार्ट्स दिया रहेगा, उस पार्ट्स में कुछ एरर होते हैं, उस एरर जो निहित है जो शामिल है उस एरर शामिल हुआ पार्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं बस। उसके बाद हमारे पास डी नंबर मॉड्यूल क्या में आता है, सिलेक्टिंग वर्ड्स। मतलब हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और उस कंप्लीट करने के लिए कुछ शब्द का हम चयन करते हैं। उसके बाद दूसरा में पेसेज का कंप्लीशन होता है, कुछ पेसेज होता है बीच बीच में कुछ गैप होंगे उसको हम कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो ये मॉड्यूल काम के हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब बातें थोड़ा लेवल की आती है तो रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ाई हम करते हैं। यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को हम कैसे अरेंज करते हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं हम। उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल पार्ट्स होता है, यानी कि कुछ सेंटेंस का पार्ट्स होंगे उनको फिर से अरेंज वे में हमें रखना पड़ता है, सजाना पड़ता है, या फिर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, सेंटेंस को फिर से बनाना पड़ता है। ठीक है, सेंटेंस को बनाना पड़ता है, पैराग्राफ्स को बनाना पड़ता है। तो लेवल वाले चैप्टर में चले आते हैं ऐसे। उसके बाद लास्ट में कुछ जांचने के लिए काम आता है कि आप कितना समझदार हो। तो कुछ पैसेज आपको दिया रहेगा या कुछ पैराग्राफ्स आपको दिया रहेगा और उसमें कॉम्प्रहेंशंस के बारे में पढ़ाई हम करते हैं। यानी कि कितना हम समझते हैं, पढ़ लिख के कितना हम समझते हैं उनके बारे में जांचने का, है ना, परखने का काम यहाँ होता है। उसके बाद थीम डिटेक्शन होता है। थीम डिटेक्शन क्या होता है, देखो दोस्त, जब भी कोई डायरेक्टर साहब होता है किसी पिक्चर को बनाता है ना, तो पिक्चर का स्टोरी पहले पढ़ता है और उस पिक्चर के आधारित कुछ टाइटल रखता है पिक्चर का, तभी तो पिक्चर हिट होगा, है ना, तभी तो पिक्चर हिट होगा। तो यहाँ पे भी थीम डिटेक्शन होता है जिसमें हम एक हेडिंग लगा देते हैं, एक टाइटल दे देते हैं उस पैराग्राफ्स का या स्टोरीज का। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि सिलेबस यही सब होता है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ग्रामर को लेके चलेंगे चलेंगे एकदम बच्चा से, शुरुआत से 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 6 7 8 9 10 कॉलेज कंपटीशन सारे को लेके चलने वाले हैं, एकदम बेसिक से चलने वाले हैं। तो मैंने कहा 2 वे में हम पढ़ने वाले हैं। 2 वे में क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसी के लिए मैं इधर भी कुछ चीजें बता के रखा हूं। और वो कौन है, वो कौन है, तो मैं नाम तो दिया हूं कोर्स, लेकिन एक हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का ग्रामर एकदम शुरुआत से। ठीक है, सारे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो दूध पी रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए भी काम के होने वाला है, बता रहा हूं, ताकि जब भूख लगे तो मम्मी को बोल सके कि मम्मी मुझे दूध पिलाओ, तो इंग्लिश में भी बोल सके। तो उनके लिए हम शुरुआत करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश भी, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, हम सारा जहां सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद आइन आपे सनाम पटुआ को, सनाम स्टूडेंट्स को इन्या कथा पे बुझाव नामेआ, नोआ जहां कथाई आइन से नोआ वीडियो रे जहां जहां गिन रोड कना से ऑल का से देखावेआ, ओना सनाम पे बुझाव नाड़ेया कना। आप कमेंट सेक्शन रे, फीडबैक सेक्शन रे आप जरूर ओना रेना लई ताबन पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। तो मैंने कहा जो ये जो सीरीज होने वाला है वो सीरीज में 2 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। एक तो हम स्पोकन इंग्लिश, यानी कि कैसे किस चीज को बोलते हैं, भूख लगता है तो हम कैसे बोलते हैं, कैसे मांगते हैं, ये सब के बारे में हम सीखेंगे। हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, सब कोई सीखेंगे, आपके दोस्त सीखेंगे, आपके भाई सीखेंगे, आपके बहन सीखेंगे, आपके जीजाजी भी सीखेंगे। टान के लेके आइए अपने जीजाजी को और सिखाइए उनको, तियांग कुमांग जीजा सबको सिखाना है, साला गोड़म कोड़ा इरल कुड़ी सबको सिखाना है। ठीक है ना,
चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनिए। मैं कहना चाहता हूँ दो लेवल, दो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं, ग्रामर सेक्शन एंड स्पोकन सेक्शन, दोनों पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्पोकन तभी सही होगा जब हम ग्रामर का कुछ हिसाब किताब करके रखेंगे, नहीं तो गलत सलत बोलेंगे। किसी को आने बोल रहे हैं, पता चला वो जा रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है। तो यही बात होगा, हमें ग्रामर को ध्यान में रखना होगा। अब ग्रामर को रखना होगा तो क्या मैं कह रहा हूं, एक बार दिखाता हूं आपको। हाँ, तो उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, तो शुरुआत करते हैं आज से। देखो दोस्त, ये जो इंग्लिश है ना, एक प्रकार का लैंग्वेज है। अब ये जो लैंग्वेज है, इसका मतलब भाषा है, और भाषा है का मतलब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना, बिल्कुल स्टार्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं से। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है जानते हैं? जब इंसानों का, या फिर जब जीवों का, जब जानवरों का, जो सजीव वस्तु का निर्माण हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था जब इंसानों का या जानवरों का, है ना। तो एक दूसरे से कुछ बातों को शेयर करने के लिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ तो मीडियम होना चाहिए ना। तो जब जन्म लिया जाता, जब जन्म लेते थे, जब जब जन्म होता था, उस समय लोग कुछ शब्द, कुछ आवाज सिर्फ देते थे। आ, ओ, ई, इस टाइप के शब्द होता था जो मुंह से निकलता था। कोई भाषा नहीं होता था उस समय, शुरुआत में कोई भाषा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। लोग समझ, मतलब जो मनुष्य है जाति, उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया, है ना। तो पहले आवाज आया, सबसे पहले आवाज, आवाज से लोग बातें करते थे, कुछ ऐसे आवाज निकालते थे जिससे अगला पार्टी को समझ में आता था, ठीक है ना। मुझे लगता है उससे पहले तो इशारा से होता होगा। तो आवाज सबसे पहले जन्म लिया, आवाज, आवाज से ही डेवलपमेंट हुआ है भाषा का। कोई भी भाषा क्यों नहीं हो, लेकिन आवाज से स्टार्ट हुआ, यानी कि सबसे पहले साउंड का मतलब डेवलपमेंट हुआ है। लोगों ने जब जन्म लिया, मनुष्य जाति, तो आवाज से एक दूसरे से बात करते थे, है ना। जब दुख होता तो दुख प्रकार का आवाज देते थे, जब खुशियां होती थी तो खुशियां वाला आवाज होता था। बहुत टाइप के आवाज होते थे। पर कई बार क्या होता था, आवाज आप किसी को देते हो, अगला पार्टी आपका आवाज से नहीं समझ पाता था, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे आ ऊ करते रहता है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उस आवाज का एक पर्टिकुलर डिफाइन अर्थ नहीं पता रहता है, कोई अर्थ नहीं पता रहता है। इसीलिए इस साउंड को, उस साउंड को एक सिंबल दिया गया, एक चित्र का रूप दे दिया गया साउंड को, है ना। साउंड को एक चित्र का रूप दिया गया, क्योंकि चित्र दिया रहेगा तो हम समझ पाएंगे, अच्छा इसका मतलब ये है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, तो आप उसको चित्र थमा दीजिए। एक में मोबाइल चित्र बना दीजिए, एक मोबाइल का चित्र बना दीजिए एक जगह पे, एक खाने का चित्र बना दीजिए, एक किसी खिलौने का चित्र बना दीजिए। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 6-7 महीने के बाद उसका मुंह जूठी होता है। क्या होता है? मुंह जूठी। एक्चुअली मुंह जूठी तो बहाना है। एक्चुअली में बच्चों का मुंह जूठी जो होता है, मोचा जूठो जहाँ है ना, उना तो बहाना का ना, वो बहाना है। एक्चुअल में उसके पीछे, उनके पीछे हमको लगता है राज क्या है जानते हैं? वो पता करते हैं वो लोग कि मेरा जो बच्चा है वो किस पे ज्यादा लगाव है। यानी कि इस प्रकार का चीज किया करते थे। किसी भी बच्चा को देखिए ना, किसी भी बच्चा के सामने एक मोबाइल का फोटो दे दीजिए, कुछ खाने पीने का सामान रख दीजिए, एक जगह किताब कलम रख दीजिए, एक जगह पे गाड़ी का कार वगैरह का खिलौना रख दीजिए, और उस बच्चा को छोड़ दीजिए। देखिएगा उस बच्चा का क्या मनसा है, क्या इच्छा है, क्या उसको अच्छा लगता है, उस समय वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वो बच्चा उस तरफ भागेगा जिस तरफ उनका इंटरेस्ट बना रहता है। यानी कि हमने जब चित्र बनाया तो हमें पता चल गया कि बच्चा का क्या कहना है, बच्चा क्या सोच रहा है। यानी कि हम साउंड नहीं पता किए, क्योंकि साउंड से हमें पता नहीं चला था, क्योंकि बच्चा आ ऊ कर रहा है, भूख लगता है तब भी आ ऊ ए, और फिर जब भूख नहीं लगता है तब भी ऐसे करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए उसको हम एक सिंबॉलिक चित्र बनाया, एक सिंबल बनाया, एक चित्र बनाया, उस चित्र के माध्यम से हम पता करना शुरू कर दिए। यानी कि जब बच्चा उस खाना की तरफ भागता है तो हम क्या कहते हैं? ये तो भुक्कड़ है रे भाई, ये बच्चा तो खाऊं बनेगा। खाऊं मतलब राक्षस है ये,
मतलब खाने, मतलब आने वाला दिन में जब बड़ा होगा तो खाने पे ही बात करेगा बार बार, है ना। ऐसे सोचते हैं हम लोग, यानी कि हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं तब जाके ऐसा प्रोग्राम करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज करते हैं गांव में। गांव में घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 5-6 महीना में ऐसे होते हैं, होता है ना। यानी कि ये जो सिंबल मैंने कहा, ये जो चित्र मैंने कहा, ये चित्र को कुछ ना कुछ आकृति दे दिया गया है। कैसे दे दिया गया है? और इसी आकृति का नाम है करेक्टर, इसी आकृति का नाम है सिंबल, और ये सिंबल होता है लेटर के नाम से हम लोग अब जानते हैं। इसको लेटर नाम दिए हैं। लेटर मतलब अक्षर बोल सकते हैं। अक्षर बोलिए, चित्र बोलिए, अंक बोलिए, एक ही बात है दोस्त। चित्र को ही हम बोलते हैं अंक भी, अक्षर भी। ओके, अंक हो या अक्षर हो, इसी को हम बोलते हैं चित्र होता है, सिंबल होता है, करेक्टरिस्टिक्स होता, मतलब करेक्टर होता है, ये सब करेक्टर्स, है ना। हाँ, इसको लेटर्स कहते हैं। ये जो लेटर्स हैं, इन लेटरों से कुछ शब्द बनेंगे, इन लेटर से कुछ शब्द बनना शुरू हो जाएगा। मतलब सिंबल कुछ होते हैं, देखिए आप, सिंबल ऐसे बनाता है कोई, इस तरह का सिंबल बनाता है। कैसे बनाता है? इस प्रकार के सिंबल बना लेता है, तो इससे आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। ये देखो, ऐसा कर रहा हूं तो आपको कुछ एहसास जरूर होगा कि क्या मैंने बनाया, है ना। हाँ, इससे एहसास होगा, जरूर एहसास होगा क्या मैंने बनाया बोल के। यानी कि साउंड से चित्र बनना शुरू कर दिया गया। चित्र मतलब छोटा छोटा चित्र, ऐसा चित्र नहीं, छोटा चित्र, जैसे इस टाइप का चित्र, ऐसे चित्र, ऐसे टीचर, ऐसे चित्र, ऐसे चित्र, ऐसे चित्र, इनको चित्र कहेंगे, इनको इमेज कहेंगे एक प्रकार से, है ना। मतलब इमेज तो नहीं, लेटर बोलेंगे, लेटर मतलब अक्षर या अंक या सिंबल बोल सकते हैं हम, ये से कहेंगे। तो जब इनका हमने समझना शुरू किया और चित्र बनाना या अक्षर बनाना शुरू किया, तो अक्षरों को जॉइंट करके हमने क्या बनाना शुरू किया? शब्द। शब्द बनाना शुरू किया दोस्त, शब्द, समझे। तो शब्द बनाना शुरू किया। शब्द क्या होगा? इन सबको मिल के शब्द बनता है। कैसे? जैसे कभी आर देखा, जैसे एक एक अक्षर है आर, आर एक अक्षर है ए, आर एक अक्षर है जे, तो ये जो आर ए जे दिखाई दे रहा है, इससे एक बड़ा शब्द क्रिएट हुआ, शब्द बन गया, और ये शब्द राज नाम से बन गया। तो राज इसका नाम है, यानी कि एक शब्द का निर्माण हुआ और इससे कुछ याद आ रहा है। जैसे आपने राज बोला तो आपको एक चीज एहसास हुआ कि ये जरूर एक इंसान का नाम होगा, यानी कि एक इंसान का नाम होगा। तो ये एक चित्र का इमेज बना, मतलब आपके दिमाग में एक चित्र बना, एक आदमी का चित्र बना। इस शब्द से एक आदमी का चित्र बना जिसका नाम शायद राज है। नाम का याद आ गया, अब नाम, यानी कि इमेज से नाम याद आ रहा है। तो शुरुआत वहीं से आया, लोग नाम देना शुरू कर दिया, इमेज देख के नाम दिया शुरू, मतलब इमेज देख के नाम देना शुरू करता है। आपने भी गांव में देखा होगा कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद ये जो मुंह जूठे वाला सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद देखिएगा, कुछ दिन क्या, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उनका नामकरण शुरू हो जाता है। नामकरण मतलब छटियर, आतुरे को छटियर को जुदी जहाँ बाय छटियर तहना, एनाखान उनिया बापला हो बांग हुई दाड़ेया और उनिया भांडान हो बांग हुई दाड़ेया। नाम मड़ंग दरकार, छटियार पहले होना चाहिए, नामकरण पहले होना चाहिए। नामकरण होगा तभी उनका शादी ब्याह होगा, उनके नाम पे हर चीज होगा, बिना नाम का हो नहीं सकता। ठीक है ना। यानी कि यही नाम इमेज के आधार पर क्रिएट होते हैं। इमेज मतलब उसका हाव भाव, उसका उसका जो बिहेवियर है, उसका जो रहने का तरीका है, उसका जो फेस कटिंग है, उसके आधार पे हम लोग नाम देते हैं। बहुत लंबा सा कोई है तो लंबू नाम दे दिया, छोटका सा कोई है तो छोटकू नाम दे दिया, मोटा सा कोई है तो मोटू नाम दे दिया। यानी कि वो नाम डिपेंड करता है उसके करेक्टर पे, उसके बिहेवियर पे, उसके फेस का हाव भाव पे। हम नाम उसी आधार पर देते हैं और कुछ नहीं होता। और वहीं से शुरुआत होता है उनके बारे में बात करना, उनके बारे में बात करना, चर्चा करना। तो क्लाउज शुरू हो जाता है, यानी कि एक से अधिक शब्दों का जुड़ाव, एक से अधिक शब्द जब साथ में मिल के कोई ना कोई बात को उजागर करते हैं, यानी कोई फीलिंग्स को बताने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्लाउज कहेंगे। और उस क्लाउज से थोड़ा सा बड़ा लेवल का अगर कोई पार्ट होगा, यानी कि
बहुत सारे शब्द होंगे और एक किसी सीक्वेंस में होंगे, किसी सीक्वेंस में होगा और वो कंप्लीट सेंस देता हो, तो हम उनको बोलते हैं सेंटेंस। यानी कि शुरुआत हमने यहाँ किया और शुरुआत के बाद हम सेंटेंस की तरफ चले गए। यानी कि पूरा जो इंग्लिश है बाबू, इसी सेंटेंस पर आधारित ही है। ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, सेंटेंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, इनके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो। साउंड से लेटर बना, लेटर से शब्द बना, शब्द से इमेज बना, इमेज का मतलब किसी मनुष्य का, तो मनुष्य का नाम होगा, उसका घर द्वार होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वहीं से शुरुआत होगा क्लाउज, और क्लाउज के बाद सेंटेंस का फॉर्म होगा। इस प्रकार से ही डेवलप हुआ है। ऐसे नहीं कि कोई कल जन्म लिया और तुरंत प्रधानमंत्री बन गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई एक होता है लेवल, वही लेवल से ये डेवलप हुआ है हमारा भाषा, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजी भाषा भी इसी तरह से डेवलप हुआ है, सारे भाषा ऐसे ही डेवलप होते हैं। तो आगे बात करता हूं, उसी के बारे में चर्चा करता हूं। जो लेटर्स मैंने कुछ देर पहले कहा, जो लेटर्स बोला या करेक्टर बोला या फिर मैंने कहा सिंबल के बारे में, वो क्या होता है यहाँ पे लिखा है। आज हम अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, वर्णमाला का मतलब एक समूह, एक सिस्टम। जैसे गणित में भी होता है ना नंबर सिस्टम, क्योंकि बिना नंबर्स के सिस्टम से हम किसी भी हिसाब किताब को कर नहीं सकते। उसी तरह भाषा का अगर हमें नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, बोलना है किसी भाषा को, सीखना है किसी भाषा को, तो फिर हम वर्णमाला के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। हमें सीखना पड़ेगा इनके बारे में। An alphabet is a set of letters or characters or symbols or graphs that we use to represent the basic speech sounds of a language in writing। मतलब अल्फाबेट जो होता है वो क्या होता है दोस्त, अक्षरों, वर्णों, प्रतीकों, ग्राफों की जो एक समूह होता है, जिसका उपयोग हम लिखित रूप में किसी भाषा के मूल भाषण ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी कि अपने जो भावनाएं हैं उसको अगर हमें व्यक्त करना है तो किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होता है, और वही मीडियम इस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है बनना, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए इनके बारे में मैंने डिफाइन करके दिया। उसके बाद वो अगर बोलेंगे कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला अंग्रेजी का एक समूह होता है अक्षरों के। अक्षर कौन कौन से होते हैं, अल्फाबेट में जो लेटर्स होते, सॉरी, अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो लेटर का समूह है। ये जो लेटर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं उसके समूह है, और इस समूह में ये सब लेटर है, ये सब सिंबल है, ये सब करेक्टर है, यही सब है जिसको हम लोग नाम, हम आप सभी पढ़े होंगे। ये सब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हो गया कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, मतलब बड़े अक्षर में लिखा गया है। और उसके छोटे अक्षर भी हुआ है, छोटा अक्षर में ABCD ऐसे करके हुआ है, लेकिन ये दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण हिंदी में, और एक को हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जनरली अगर सामान्य रूप से अगर बांटा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5 ठो है, और वो आप सभी को मालूम होगा कौन कौन से 5 ठो है दोस्त। यहाँ एक ठो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आप एक ठो देख पा रहे हो, यहाँ भी देख पा रहे हो, इधर भी देख पा रहे हो, और फिर कहाँ है, यहाँ है। इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण, सॉरी स्वर वर्ण, स्वर वर्ण इसको बोलते हैं, और बाकी जो है उसको हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं, यानी कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज। वोवेल्स मतलब AEIOU, ये 5 ठो को हम बोलते हैं क्योंकि बिना वोवेल्स के, यानी कि बिना वोवेल्स के तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। वोवेल का मतलब बेसिक साउंड्स हैं, आ, ई, ऊ, ये सब बोलते हैं ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है अकेले होने से, लेकिन अगर जब हम इनको कंसोनेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर कुछ बात समझ में आता है, यानी कि एक शब्द निर्माण होता है जिस शब्द का हमें अर्थ समझ में आ जाता है। तो इनके बिना तो कुछ बातें हो ही नहीं सकती, यानी कि हम कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। ये अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, एक प्रकार के चित्र होते हैं। तो शब्द क्या है उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
आज के क्लास में हम यही चर्चा करने वाले हैं। बोला एन, क्या बोला, शब्द क्या होता है? एक या एक से अधिक वर्ण, मतलब एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे साउंड जो या एक से अधिक अक्षर से बना होता है और एक अर्थ निकलता है, एक कंप्लीट सेंस निकलता है, अर्थ समझ में आता है, तो उनको हम शब्द कहते हैं। जैसे रमेश, इस शब्द को आप अगर सुनोगे तो आपको एहसास होगा किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम है। जैसे राज, आपको एहसास होगा एक पर्टिकुलर नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है ये, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक शब्द है जो कि लेटर्स से बने हुए हैं, वर्णों से बनी हुई है ना, और इसका एक पर्टिकुलर अर्थ दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कुत्ता, है ना, आदमी, वस्तु, जानवर, कुछ भी रहे उसका नाम नाम दे दो या कुछ भी रखो, ये शब्द सारे बने हुए होंगे लेटर से, यानी कि अक्षर से बने हुए हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं। आगे की बात अगर करें तो छवि क्या होता है? छवि, छवि का मतलब इमेज, इमेज का मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है इमेज। आप सोचते हो ना, कोई भी चीज सोचते हो तो कोई ना कोई चित्र आपका यहाँ बनता है, और उस चित्र का बहुत सारा चीजें होते हैं, उसका गुण होता है, उसका नाम होता है, उसका जुड़ा हुआ बहुत सारे चीजें होती है ना? तो ये चित्र होता है, चित्र का डिफाइन किया हुआ है, देख लेना, आप पढ़ लेना, उसके बाद मैं आगे बात करना चाहता हूँ। ओ नाम क्या है? नाम, नाम एक्चुअल में एक प्रकार से जो वर्ड ही है ये, और इस नाम को जब आप बोलोगे किसी पर्सन से रिलेटेड रहता है, या किसी जगह से, किसी वस्तु से, किसी कंसेप्ट से, वो क्या रहता है, क्या रहता है? रिफर रहता है। रिफर का मतलब संबंधित रहता है। यहाँ लिखा है नाम वह शब्द या शब्दों का समूह है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अवधारणा को जाना या संबोधित या संदर्भित किया जाता है, और ये एक प्रकार का पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। और दूसरे प्रकार से मैं कहूं कि जब भी किसी का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ उसका नाम होता है दोस्त, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नाम से हम जानते हैं, उसी नाम, वो नाम डिपेंड करता है उनके सांस्कृतिक पर, पारिवारिक मामले पर, या व्यक्तिगत जीवन से महत्व रखता है। कैसे रखता है? क्योंकि मैंने तभी जस्ट कहा कि किसी भी आदमी का जब हम नाम रखते हैं तो उसका हाव भाव, उसका करेक्टर, उसका बिहेवियर को देख के करते हैं, यानी कि उसका बेसिक जो पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत जो बिहेवियर होता है उस पे आधारित होता है ये, ठीक है ना? नाम सभी को मालूम होगा क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, मैं आगे की बात करूंगा। तो यहाँ सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। सेंटेंस के बारे में लिखा है कि सेंटेंस क्या होता है? बोला वाक्य का मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता हो, पूरा अर्थ देता हो, ऐसे सेंटेंस उसी को कहते हैं। जिस सेंटेंस मतलब, सेंटेंस मतलब शब्दों का एक समूह जो एक कंप्लीट अर्थ बताता है, कंप्लीट सेंस बताता है ना, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस के बारे में हमें चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंटेंस के बारे में चर्चा करना होता है, शब्दों के बारे में चर्चा करना होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो सेंटेंस होता है वो बांटा हुआ रहता है बाबू, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका। कैसे कैसे होता है? दो प्रकार से बटा हुआ रहता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक होता है सब्जेक्ट वाला हिस्सा, यानी कि जो डूअर होता है, जो करता होता है वो, और एक होता है प्रिडिकेट वाला। सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। सब्जेक्ट में क्या होता है? एक पर्टिकुलर नाम को हम रखते हैं, हो सकता है वो क्वालिफायर हो सकता है एक ये जो मेन जो वर्ड होता है, यानी कि हेड वर्ड होता है, वो हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, बहुत सारा चीज यहाँ पे हो सकता है ना? कुछ क्लाउजेस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है सब्जेक्ट की जगह। उसी तरह प्रेडिकेट में जो होता है ना, वो कम से कम लोग ऐसे बोलते हैं, एक होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, जो भी है। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे, एक एक छोटा छोटा चीज के बारे में बातें करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आज आपको जिक्र करा के दे रहा हूँ क्या क्या सीखने वाले हैं। उसके बाद जो क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर में क्या होता है? डिटर्मिनर के बारे में पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के बारे में हमें समझना होगा, है ना, और कुछ फ्रेजेस के बारे में समझना होगा। जब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होता है, उनके बारे में पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट
और डायरेक्ट वाले ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। एकदम बेसिक से मैं बोल रहा हूँ, बेसिक, एकदम बेसिक, मतलब बेसिक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे चलता हूँ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हीं को कहते हैं दोस्त। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना चाहिए, है ना। क्या होता है सुनिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ संथाल सोसाइटी का। संथाल सोसाइटी में क्या होता है, कितने, कोई अगर बोलेगा कितने लोग हैं संथाल सोसाइटी में, संथाल समाज में टोटल कितने लोग हैं, कैसे नापेंगे, कैसे इसको गिनेंगे? तो गिनने का कोई ना कोई तो तरीका होगा, है ना। तो उसको ना कुछ समूह में बांटा गया है, कुछ समूह में बांटा गया है जितने भी संथाल कम्युनिटी के लोग हैं, और वो समूह को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अर्थात अर्थात जैसे संथाल सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, तो उन लोगों को उनके काम या उनके रहने का तरीके या उनके जो अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उसको करने का तरीका या फिर रहने का तरीका या सोचने समझने का तरीका, उन तरीके को ध्यान में रखते हुए कुछ समूहों में बांटा गया है, जिनको संथाली में तो बोलते हैं परिस, यानी कि टाइटल। इंग्लिश में भी ऐसे ही है, टाइटल होता है, टाइटल होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब। यानी कि दुनिया में, यानी कि इंग्लिश शब्द है ना, इंग्लिश शब्द दुनिया में जितने भी हैं, अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, उन शब्द को उनके अर्थ और काम के आधार पर बांटा गया है। काम और अर्थ के आधार पर बांटा गया है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 से 9 गो होंगे, और भी एक ऐड हो सकता है, डिटर्मिनेंट्स वगैरह, है ना। तो यहाँ 8 ही है मूल, 8 गो के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजी शब्द, मतलब अंग्रेजी शब्द को उनके अर्थ और काम के आधार पर बांटा गया है, जिसको हम लोग टाइटल या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे संथाल सोसाइटी में सोरेन, किस्कू, माड्डी, हांसदा, इस प्रकार से बांटा गया है, उसी तरह से यहाँ पे भी बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस प्रकार से बांटा गया है। वहां जैसे कोई बोलता है ना टूडू, तो टूडू किस हिसाब से नाम दे दिया गया है? तो हमारे जो पूर्वज है वो टूडू नाम इस सोच से दिया गया होगा कि टूडू लोग थोड़ा सा नाच गान में ज्यादा, टूडू रूसिका बोलता है तो नाच गान में थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। आपने देखा होगा किस्कू, किस्कू रापाज बोलते हैं। किस्कू रापाज मतलब राजपाट करने का इच्छा उनको बहुत ज्यादा होता है। किस्कू लोगों का करेक्टर में वो सिर्फ रहता है, इसीलिए उसको किस्कू नाम दिया गया। मुर्मू ठाकुर, मुर्मू लोग ज्यादातर पूजा उजा करते थे शायद, इसलिए उसको नाम दे दिया गया मुर्मू। ठीक है, अब मैं बदल नहीं सकता क्योंकि हमारे पूर्वज जैसा किया है, सारे चीज बदल तो नहीं सकते। हाँ, उसको सुधार किया जा सकता है, लेकिन बदल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस प्रकार से उस वहां पे बटा हुआ है, उसी तरह से दूसरा कम्युनिटी में भी बटा हुआ है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, किसी भी कास्ट में क्यों न हो, तो सारे में किसी ना किसी आधार पर बांटे गए हैं। तो वो बांटा हुआ चीज को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, टाइटल कहते हैं, जाति कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। बस यही सी का नाम है। तो हम स्टडी करते हैं नाउन के बारे में, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब्स के बारे में, ये सब के बारे में हम पढ़ाई करते हैं दोस्त, है ना। तो इसके बारे में पढ़ाई करने से पहले मैं कहूँगा इस वीडियो में हम यहीं तक खत्म करेंगे। इनके बारे में हमें करना है आगे, क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है नाउन, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे चीजें हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, आज मुझे सिर्फ बस सिलेबस बताना था। बहुत सारे पार्ट है, हम इंग्लिश को कैसे सीखेंगे वो फिर से मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हम सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जब हम बनवाते हैं ना दोस्त, तो अक्सर हम क्या करते हैं जानते हैं? वंशावली का बनाते हैं। वंशावली पहले ड्रॉ करते हैं कि खतियान में क्या नाम था, उसका बेटा वो, उसका फिर बेटा वो, फिर उसका बेटा वो, फिर उसका बेटा वो। जिस प्रकार से यहाँ हम बांटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इंग्लिश को भी बांटने वाले हैं। कहाँ से कौन सा शब्द आया है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि एक भी आपका नहीं छूटे। आप जीएस में हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे, है ना, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, तो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे पहले ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है,
क्यों? ताकि हिस्ट्री में कहाँ कहाँ क्या क्या घटना हुआ था उनके बारे में जानने के लिए आप क्या करते हो, आप ज्योग्राफी को पहले ध्यान में रखते हो कि कौन सा जगह पे किसका मर्डर हुआ था, है ना, बाहुबली को कहाँ पे कटप्पा ने धो दिया। तो ये सब के बारे में आप जैसे वहाँ पे सीक्वेंस में पढ़ते हो, सीरीज सीरीज वे में पढ़ते हैं, सीरियल वाइज पढ़ते हो, बिल्कुल उसी तरह से हम वंशावलीगत तरीके से हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। बस आप बने रहें, है ना, आप हमें भी मोटिवेट करते रहें और आप भी सीखते रहें, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप इस वीडियो को समझ पा रहे हो। बहुत सारे पार्ट्स है, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, आगे हम बहुत पढ़ने वाले हैं। पूरे वर्ब्स का आंतड़ी तांतड़ी निकालने वाले हैं, मतलब पूरा वंशावली के आधार पर करने वाले हैं, कैसे कैसे बंटा है, कहाँ कहाँ से क्या चीज है, सब चीज करने वाले हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप समझ रहे हो, आप इसके बारे में समझ गए हो। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करूंगा, बताऊंगा कि आगे की कहानी किस तरह से है। स्पोकन भी सीखेंगे, वर्ड्स पावर भी सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया। सभी को जोहार। फिर से मैं बोलूँ, इस चैनल में अगर आप नए हो तो फिर सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हो तो किसी को सब्सक्राइब कराओ। अपना जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए कि इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है डिसलाइक भी कर सकते हो, है ना, जिसको अच्छा नहीं लगता कर देना, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर खुजली होते रहेगा हाथ में उंगली में, है ना, कहाँ खुजाते रहोगे। अच्छा है कि यहीं पे कर देना। तो चलिए, आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही, फिर बात करते हैं नेक्स्ट।